ब्रजेश, जल्दी से हमें अपडेट बताइए, ये जो हिंसा हुई है क्या अब हालात काबू में है? फिलहाल अभी अर्धसैनिक बलों की टीम वहां पर है और लोगों को समझाया जा रहा है, क्योंकि हुमायूं कबीर लगातार इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि उनके समर्थकों को, उनके एजेंट्स को रोका गया और रोकने के बाद चूंकि कल भी एक घटना हुई थी जिसकी शिकायत लगातार हुमायूं कबीर कर रहे थे, और उसी दौरान जैसे ही हुमायूं कबीर बूथ नंबर 173 पे पहुंचे, क्योंकि वो 2 जगहों से चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरा उनकी विधानसभा है नवादा, उसके बूथ नंबर 173 में जैसे ही पहुंचे उसी वक्त दूसरी तरफ से जो टीएमसी के कार्यकर्ता थे और इनके कार्यकर्ताओं के बीच बहस हो गई। अभी भी बहस चल रही है, हालांकि वहां पे प्रशासन की टीम मौजूद है, चुनाव आयोग की टीम मौजूद है, कोशिश की जा रही है मामले को शांत कराने की, लेकिन अभी भी हालात जैसे तक बने हुए हैं। अभिज्ञान, जैसा कि आपने कहा कि लेफ्ट और कांग्रेस के वोट पर अब बीजेपी क्लेम कर रही है, बीजेपी की ये जो रणनीति है बाकी सभी दलों पर भारी पड़ रही है, लेकिन ममता दीदी जो है, जो खेला होवे के नारे के साथ पिछली बार आई थी, इस बार भी क्या आपको लग रहा है उतनी ही मजबूत, उतनी ही कड़ी टक्कर बीजेपी को दे पाएंगे या बीजेपी ज्यादा सफल आपको नजर आ रही है? आरोप भले ही बीजेपी पे कुछ भी लग रहा हो कि सब चुनाव आयोग आपका है, SIR आपने करा ली, व्हाटएवर। देखिए, नेचुरल कॉरोलरी ये होती है, स्वाभाविक। देखिए, नेचुरल कॉरोलरी, जिससे मैं कह रहा था कि स्वाभाविक निष्कर्ष ये होता है कि एंटी इनकम्बेंसी आप पे प्रभाव डालती है। मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रखना चाहूँगा, विनोद जी, अंकुश श्रीवास्तव है, आप सब लोग इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं। एक युग था जब सेफोलॉजिस्ट ये मानते थे कि सरकारें एंटी इनकम्बेंसी की वजह से बदल जाती। फिर एक ऐसा समय आया कि ये सारे सेफोलॉजिस्ट गलत साबित हुए और सरकारें रिपीट होने लगी, एक बार नहीं, 2 बार 3 बार। तो यानी कि भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। अब ममता बनर्जी उसी कैटेगरी में है, ठीक है, क्योंकि उनको अपनी सरकार दोहरानी है। तो एक चीज तो मुझे साफ नजर आती है पश्चिम बंगाल में कि उनके आंकड़े वो नहीं हो सकते मेरे हिसाब से जो पिछली बार थे। ठीक है। साथ में अगर आप बीजेपी की राइज को देखें और लेफ्ट और कांग्रेस को निगेट कर दे तो बीजेपी डायरेक्ट कॉन्टेस्ट में है। तो ममता के लिए ये इलेक्शन, वही ममता बनर्जी जो एक समय अटल बिहारी वाजपेयी की मंत्री थी, भूलिएगा नहीं, तो वही ममता बनर्जी को इस इलेक्शन में होल्ड करनी है अपनी पोजीशन। जीत से ज्यादा उनको अपनी पुरानी पोजीशन होल्ड करनी है। नाक की लड़ाई है, नाक की लड़ाई मान रहे हैं आप? नाक की लड़ाई तो है ही है, लेकिन होल्ड करनी है अपनी पोजीशन, जो ज्यादा बड़ी चुनौती है। लेकिन एग्जिस्टेंस की लड़ाई भी है कि ममता का चुनाव हारी तो पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस उनका कितना बच पाएगा, इस पर भी संशय है। विनोद जी, नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, मैं इससे थोड़ा सा सहमत हूँ आप सभी से। किसी भी नेता की हार जीत जो है वो उसकी अस्तित्व की लड़ाई मैं नहीं मानती। पार्टी के तौर पर आप मानकर चलेंगे। पार्टियों का तो काम ही है भाई, हारते। महाराष्ट्र में आपने उदाहरण देखा, कांग्रेस शिवसेना के साथ ये हुआ। शोभना, मैं आपसे एग्री करता हूँ, अस्तित्व की लड़ाई नहीं है ममता बनर्जी इसलिए नहीं मानती। नाक की लड़ाई हो सकती है क्योंकि बीजेपी को अगर बीजेपी को देश की राजनीति में कोई टक्कर दे रहा है तो वो ममता दीदी दे रही है। कह रहे थे वो संदर्भ समझिए, वो सीपीएम है, आज कहां पर है? कांग्रेस आज कहां पर है? आप हैं लेकिन नहीं है, आपको कोई वजूद नहीं बचा। विनोद जी, एक सेंटेंस और, पश्चिम बंगाल में खास तौर से अगर सत्ता जिसकी हो जाती है, दूसरा पक्ष लगभग खत्म करने की आपको ये समझना होगा, अगर सभी दलों का अस्तित्व खत्म हो गया और सिर्फ एक पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो टीएमसी हो, अला भला कोई पार्टी हो, तो ये हमारे लिए बतौर लोकतंत्र, बतौर देश ही अच्छा नहीं है। आइडियलिज्म ठीक है, लेकिन जमीनी स्तर पे क्या हो रहा है? विनोद जी, देखिए, हर चुनाव खासकर उन पार्टियों के लिए जो इंडिविजुअल लीडर बेस्ड पार्टियां हैं, बीजेपी को छोड़ दीजिए, बीजेपी में आज मोदी जी है, कल कोई और होगा, वो पार्टी है। इवन कांग्रेस भी वो चलती रहेगी, ठीक है, वो फैमिली बेस्ड पार्टी है, लेकिन वो एक बड़ी पार्टी है, फैमिली बेस्ड है, हमेशा से रही। हाँ, लेकिन पार्टियां जैसे आरजेडी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, इनकी लड़ाई जो है निश्चित रूप से इनके अस्तित्व पर फर्क पड़ता है अगर वो चुनाव बुरी तरह हार जाए तो। जैसे आरजेडी खड़ी नहीं हो पा रही है, बावजूद उसका वोट शेयर कम नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन